नवरात्रि के 5वें दिन पूजे जाने वाली माता का नाम है स्कंद माता। ये माता भगवान कार्तिकेय की माता है, इसलिए इसे स्कंद माता कहा जाता है। प्राचीन समय में एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस था, उसका नाम था तारकासुर। उसने घोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया और उनसे वरदान मांगा कि उनकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो। उस समय भगवान शिव तपस्या में लीन थे और विवाह से दूर थे, इसलिए तारकासुर ने सोचा कि वह अमर हो गया है। उसने तीनों लोकों में अत्याचार करना शुरू कर दिया। देवता, ऋषि, मानव सभी इनके अत्याचारों से परेशान हो गए। देवताओं ने भगवान शिव को विवाह करने के लिए प्रेरित करने हेतु देवी पार्वती से प्रार्थना की। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए और माता पार्वती से विवाह किया। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के बाद एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ, भगवान कार्तिकेय। इन्हें स्कंद कुमार के नाम से जाना जाता है। जब वे बड़े हुए तब देवता ने उन्हें देव सेना का सेनापति बनाया। भगवान कार्तिकेय ने युद्ध में तारकासुर का सामना किया। वह युद्ध बहुत भयंकर था। अंततः कार्तिकेय ने अपनी शक्ति और वीरता से तारकासुर का वध किया और देवताओं को उसके आतंक से मुक्त कराया। माता स्कंद का स्वरूप अत्यंत दिव्य और शांत है। इनके 4 हाथ होते हैं, 2 हाथों में कमल का फूल, एक हाथ में बालक कार्तिकेय गोद में लिए रहती है, एक हाथ पर मुद्रा में होता है। इनका वाहन सिंह है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती है। माता स्कंद की पूजा करने से बुद्धि ज्ञान की प्राप्ति होती है, संतान सुख मिलता है, जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। इनकी कृपा से भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं। एक समय की बात है, हिमालय के पास एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य में एक गरीब लेकिन बहुत श्रद्धालु ब्राह्मण रहता था। वह हर दिन देवी की भक्ति करता, लेकिन उसके जीवन में बहुत कष्ट थे। घर में गरीबी, बीमारी और दुख। ये ब्राह्मण हमेशा माता से प्रार्थना करता, हे माता, मुझे अपने दर्शन दीजिए और मेरे जीवन के कष्ट दूर कीजिए। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधारण स्त्री आई। वह बहुत थकी और भूखी लग रही थी। उसने ब्राह्मण से भोजन मांगा। घर में खाने को बहुत कम था, फिर भी ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, जो भी है माता समझकर इन्हें खिला दो। पत्नी ने भी बिना किसी संकोच के सारा भोजन उसी स्त्री को दे दिया। जैसे ही वह स्त्री भोजन करके जाने लगी, अचानक उसका रूप बदल गया। वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि स्वयं स्कंद माता थी। उनके गोद में बालक कार्तिकेय विराजमान थे और उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी यह देखकर भाव विभोर हो गए और उनके चरणों में गिर पड़े। माता ने प्रसन्न होकर कहा, हे भक्त, तुमने मुझे पहचान कर ली, बल्कि सच्ची भावना से सेवा की। यही सच्ची भक्ति है। माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उनके घर से गरीबी समाप्त हो गई, परिवार में सुख शांति आ गई। उनके जीवन में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं रही। बोले स्कंद माता की जय हो। जय माता दी। तो भक्तों, ये थी माता स्कंद की पावन कथा। अगर आप सच्चे मन से माता की भक्ति करेंगे तो माता रानी आपके जीवन में सभी दुख और कष्ट दूर करेगी।